नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशील निर्धारित कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने आज वर्ष 2022-2023 के बजट में गति शक्ति योजना के लिए किए गए प्रावधानों और उनके अमल को लेकर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गति शक्ति योजना के लागू हो जाने के बाद पूरी जानकारी के साथ योजना बनाना संभव होगा। वेबिनार का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया था। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह निकासी मिशन के समन्वय और छात्रों की मदद करने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों की यात्रा करेंगे। ये सभी मंत्री भारत के विशेष दूत के तौर पर जा रहे हैं। सरकार ने हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। मुआवजे में 8 गुना वृद्धि की गई है। गंभीर रूप से घायलों के मामले में मुआवजा राशि 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि इस योजना को हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना योजना 2022 नाम दिया गया है। यह इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 8,000 से अधिक नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 16,765 रोगी ठीक हुए। अब तक 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.56% हो गई है। देश में फिलहाल 1,02,600 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। इधर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,969 रह गई है। कल संक्रमण के 531 नए मामले मिले, जबकि 1,102 रोगी ठीक हुए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 177 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है। देश भर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों और विज्ञान के प्रति समर्पित लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मोरारजी देसाई का भारत को खुशहाल बनाने और राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक योगदान रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में हमेशा सादगी पर बल दिया। प्रदेश में आज घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। अभियान के तीसरे और अंतिम दिन कल भी चिकित्सा विभाग के दल घर घर जाकर वंचित बच्चों को दवा पिलाएंगे। अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कल उदयपुर और भीलवाड़ा में वाणिज्यिक कर विभाग के अतिरिक्त कमिश्नर को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं इस प्रकरण में लिप्त पाए जाने पर एक अन्य अधिकारी और दलालों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से अधिकांश स्थानों पर ठंडी हवाएं चलने से एक बार फिर सर्दी का असर बढ़ गया है। अधिकांश स्थानों पर तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में हनुमानगढ़ के संगरिया में न्यूनतम तापमान 6.1, चूरू में 8, सीकर में 8.5, श्रीगंगानगर में 9, नागौर में 9.3, अलवर में 10.4, धौलपुर में 10.7 और राजधानी जयपुर में 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।